Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ये हमारी पूरी 50 क्वेश्चंस की ऑडिटिंग MCQs की सीरीज होगी जो कि 5 पार्ट्स में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज रजिस्टर इज। मतलब गुड्स परचेज हुई है बट रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, एन एरर ऑफ ओमिशन टू रिड्यूस प्रॉफिट, एन एरर ऑफ कमीशन, अफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एन एरर ऑफ ओमिशन। मतलब अगर गुड्स परचेज हुई हैं और रिकॉर्ड नहीं हुई हैं तो किसका एरर है? ये एरर ऑफ ओमिशन है। नेक्स्ट, वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट एंड ऑडिटर, ऑडिटर, क्लाइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? इसका राइट आंसर जो है वो है ऑडिटर। ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी होते हैं वर्किंग पेपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रेलिवेंट फॉर वाउचिंग ऑफ सेल्स? कौन सा डॉक्यूमेंट रेलिवेंट नहीं होता है वाउचिंग ऑफ सेल से? ऑप्शंस हैं, डेली कैश, सेल समरी, क्रेडिट मेमोज, डिलीवरी चालान्स, सेल्स डिपार्टमेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो राइट आंसर है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। इसका हमारा वाउचिंग ऑफ सेल से कोई भी मतलब नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज डैश। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑप्शंस हैं, टू इंश्योर दैट फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स, टू इंश्योर द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, एन ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ऑडिट प्रोग्राम कब प्रिपेयर होना चाहिए? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट, आफ्टर सबमिशन ऑफ एन ऑडिट, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। तो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट। नेक्स्ट, analytical review is an audit technique, audit in depth, a compliance procedure, reporting requirement। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, an audit technique। Audit in depth means dash, detailed examination of all transactions, investigation of all transactions, detailed examination of selected transaction, या none of the above। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, detailed examination of selected transactions। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी। ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, रिजिड, ओरल एंड फ्लेक्सिबल, या ओरल। इसका हमारा राइट आंसर है वो है फ्लेक्सिबल। Dash incorporates both accounting and administrative control, internal control, internal check, statutory audit, internal audit। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, internal control, because internal control incorporates both accounting and administrative controls। Next, डेटर्स आर वैल्यूड एट। डेटर्स किस पे वैल्यू होते हैं? रिलाइजेबल वैल्यू, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बुक वैल्यू, डिसाइडेड बाय द कस्टमर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुक वैल्यू। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग के MCQs। बाकी और MCQs देखने के लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।